हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किरचॉफ लॉ आखिर हमें पढ़ना ही क्यों है। तो हमारे जो सिंपल सर्किट होते हैं उनको हम सिंपल लॉज और रूल्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स सर्किट की, जिनमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बैटरी सेल लगे होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ लॉ के अंदर ही दो रूल्स हैं, केसीएल और केवीएल। क्या है वो रूल, वो भी हम देख लेते हैं। केसीएल है फर्स्ट और सेकेंड है हमारा केवीएल, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल क्यों कहते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। और इस केवीएल को हम लूप रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं केसीएल, यानी कि जंक्शन रूल क्या होता है। तो ये लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में जो इनकमिंग करंट होगा वो इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के, यानी कि जितना करंट आ रहा है और जितना करंट आउटगोइंग यानी कि बाहर जा रहा है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर तीन करंट है, I1, I2 और I3। I1, I2, I3 और यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन या फिर नोड भी हम इसे इस पॉइंट को कहते हैं। ये पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा करंट आपस में मिलते हैं उसको हम नोड कहते हैं। और यहाँ से दो करंट हमारे निकल रहे हैं, I4 और I5। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल होंगे I4 प्लस I5 के, यानी कि जो इनकमिंग करंट है वो इक्वल है आउटगोइंग करंट के। तो इसका मतलब है कि जो I4 और I5 यानी कि आउटगोइंग करंट है वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे होगा, हमें पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर अगर टोटल करंट की अगर हम बात करें तो टोटल करंट तो हमारे यहाँ पर 0 होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, I4 माइनस I5, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो सभी चार्जेस के अगर हम साइन की बात करें तो I4, I5 हमारे आउटगोइंग करंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये करंट रूल की मदद से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट फाइंड कर सकते हैं। अगर बात करें केवीएल की, जिससे कि हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज क्या होता है, IR होता है। लूप रूल इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी सर्किट है उसे हम एक लूप की तरह देखेंगे, यानी कि उसमें एक लूप बनेगा। कैसे, जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है, अभी हम थोड़ा सा सिंपल सर्किट यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हमारे सर्किट थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बहुत सारे उनमें ब्रांचेस हो सकती हैं। तो इसमें हम पॉइंट मान लेते हैं A, B, C, D। अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ रजिस्टर हमारे पास लगे हुए हैं। ये हमारा R1 हो जाएगा, ये R2, R3, R4 और यहाँ पर मान लेते हैं एक बैटरी। ये हमारी यहाँ पर, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। और बैटरी का हमारे पास EMF क्या है, E है। तो हमारे पास दो बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले वोल्टेज, तो जब भी हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी यहाँ पर बना देते हैं हम। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट हमारा सेम रहेगा। जब भी हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो हमारे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि V इज इक्वल टू प्लस IR होगा। और अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो V इक्वल हो जाएगा माइनस IR के। और सेकेंड पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा EMF है, जो हमारा E होगा, वो अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो EMF भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर किसी बैटरी में हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो EMF हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ यानी कि ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जो टर्मिनल पहले आ रहा है EMF का साइन भी वैसा ही होगा। तो इसका अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इस पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं। तो IR1 प्लस
IR2 प्लस IR3 और IR4 को भी हम प्लस कर लेंगे, IR3 प्लस IR4 EMF हमारे पास है। और यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लूप को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ हम घूम रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो EMF भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लस E हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हम KVL की मदद से फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इस टॉपिक पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।